फिजिक्स के स्टूडेंट थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, लेकिन क्लासेस बंक करके संघ के शिविर में जाया करते थे। मैं जाता था। जब मैं क्लास 9th में था उस समय ही मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में मैं बराबर जाता था, नियमित रूप से जाता था। और जब आप लेक्चरर बने, टीचर बने, तो बहुत सख्त टीचर थे आप? नहीं, इतना मैं कह सकता हूं कि हमारा जो क्लास होता था उस समय जो बच्चे प्रायः क्लासेस में नहीं आते थे, वो भी हमारी क्लास होती थी तो एकदम बिल्कुल पूरा रूम खचाखच भर जाता था स्टूडेंट्स के द्वारा। यह तो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और ये भी सही है कि आप आईएएस बनना चाहते थे? कभी नहीं। मैं आईएएस नहीं बनना चाहता था, बल्कि मेरे मन में इच्छा भी पैदा हुई तो आर्मी में जाने की इच्छा पैदा हुई थी। मैंने उस समय एक एग्ज़ाम भी दिया था एनडीए का, लेकिन यूँ ही मैंने एग्ज़ाम दिया उसी समय हमारे फादर की डेथ हो गई थी। वहीं पर छूट गई चीज़, क्योंकि आगे मैं प्रोसीड नहीं कर सका। और फिर उसके बाद एमएससी किया और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर पीटी चांडी हुआ करते थे। वो मुझे बेहद प्यार करते थे, क्योंकि मैं आंदोलन भी करता था, लेकिन कभी भी परीक्षा को स्थगित करने के लिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर मैंने कभी कोई दबाव नहीं डाला कभी। इसलिए मुझे बहुत बेहद पसंद करते थे। मैं फर्स्ट डिवीजनर था ही उस समय। उन्होंने ही कहा एमएससी करने के बाद कि बेटा अब तुम यहाँ मत रहो विश्वविद्यालय में, क्योंकि मैं आंदोलन वगैरह भी बहुत ज़्यादा करता था। तो मैंने अप्लाई किया, फिर केबी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मैं फिजिक्स का लेक्चरर हो गया। लेकिन ये कोई नहीं सोच सकता था कि जो नौजवान एक ज़माने में फौज में जाना चाहता था वो भारत का रक्षा मंत्री बन जाएगा। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कभी ऐसा हो। ये सही है कि जब इमरजेंसी लगी उस समय आप बड़े नेता बन चुके थे? उस समय मैं लेक्चरर था। 21 ईयर की एज में, 21 साल की उम्र में मैं फिजिक्स का लेक्चरर बन गया था। और थोड़ा सा पॉलिटिकली मैं एक्टिव था बहुत। मजदूरों के आंदोलन में मैं भाग लेता था और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में हमारी बड़ी सक्रिय भूमिका उस समय रहती थी। और एकाएक सारी पॉलिटिकल पार्टी ने जिले के मिलकर मुझे जेपी मूवमेंट जो प्रारंभ हुआ था उसका कन्वीनर बना दिया था, जबकि मैं सबसे यंग था। जितने लोग थे लीडरशिप में सबसे यंग था, लेकिन लोगों ने जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी। और उसके बाद मूवमेंट प्रारंभ हुआ। मैं 18 महीने तक मैं जेल में रहा, लगभग 17.5 महीने या 18 महीने तक मैं उस आयु में जेल में था। लगभग 23 वर्ष की उम्र थी। पकड़े कैसे गए? मैं हमारी नई नई शादी हुई थी, घर पर था मैं उस समय। और उस दिन हमारी श्रीमती जी ने हमारे लिए सूजी का हलवा बनाया था। तो मैं एक्सरसाइज भी करता था उस समय भी। मैं बचपन से ही मैं एक्सरसाइज करता रहा हूँ। उस समय भी मैं एक्सरसाइज करता था। तो छत पर एक्सरसाइज करने के बाद मैं नीचे आया था और उसके बाद स्नान करने के बाद यूँ ही मैं कपड़ा पहनने जा रहा था, तब तक नीचे से हमारे यहाँ काम करता था, हमारा सेवक जो था, उसने आकर कहा साहब नीचे बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ आई हुई हैं और मिस्टर उपाध्याय, उस समय इंस्पेक्टर हुआ करते थे कोतवाली के, वो भी हैं, डिप्टी एसपी भी हैं, और वो आपको पूछ रहे हैं। तब मैं समझ गया कि मेरी अरेस्ट के लिए आए हैं। तो मैंने कहा कि उन लोगों को बुला लो ऊपर, जो डिप्टी एसपी और इंस्पेक्टर हैं, उन लोगों को बैठा लो। कह दो कि मैं स्नान कर रहा हूँ, नाश्ता वास्ता कर लेता हूँ तो मैं चलूँगा। तो लोग बैठे रहे। तो फिर मैं बुलाया, मैंने कहा आप लोग भी नाश्ता कर लो। तो नाश्ता वास्ता करके फिर हम लोग गए, थाने ले गए। थाने ले गए, फिर बहुत सम्मान के साथ लंच वगैरह भी कराया उन्होंने। और फिर रात को लगभग 11 बजे मुझे वहाँ की डिस्ट्रिक्ट जेल थी, वहाँ भेज दिया गया। और फिर मुझे लगभग 200-250 अन्य लोग जो पहले से गिरफ्तार हुए थे वो एक कंपाउंड में थे, एक घेरे में थे। और मुझे उस समय सॉलिटरी सेल, तन्हाई जो है, दी गई। हमारे साथ एक आसाराम यादव जी भी थे, लाल जी थे, उनको अलग कमरे में और मुझे अलग कमरे में। तो लगभग जहाँ तक मैं भूल नहीं रहा हूँ तो 2.5 महीने या 2 महीने के आसपास मैं तन्हाई में रहा, सॉलिटरी सेल में रहा। और
अब नई नई शादी हुई थी, तन्हाई में रहे तो पत्नी को तो पत्नी नाराज नहीं हुई? नहीं, पत्नी नाराज क्यों होगी? पत्नी पहले से ही स्वाभिमानी रही हैं और पत्नी को लेकर मुझे जिंदगी में कभी शिकायत नहीं रही है। बल्कि पत्नी के प्रति पूछा जाए तो मेरे मन के अंदर बराबर सम्मान रहा है।